हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इस चैप्टर में हम लोग उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। फिर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में हम लोग जानेंगे, लाइफ इन द रीजन, उस क्षेत्र का जो जीवन है वो कैसा है। इन सभी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ह्यूज रेंजेस ऑफ माउंटेन्स लाई। भारत के उत्तर में पहाड़ों की विशाल श्रृंखलाएं हैं, उसे हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, उत्तरी पर्वत। जबकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो पहाड़ है वो इतने ऊंचे नहीं हैं, उसे हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं, उसे हम उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और जो हिमालय है वो उत्तरी पहाड़ का एक प्रमुख हिस्सा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को वो घेरे हुए है। फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट तक। और हिमालय जो है साल भर बर्फ से घिरा होता है, इस वजह से उसे होम ऑफ स्नो भी कहा जाता है। और हिमालय जो है पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हाईएस्ट पिक्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय पर्वत में कई सारी नदियों के स्रोत है, जैसे गंगा। और माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है? नेपाल में है। और क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है जुनको तबई, जो जापान की थी। माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे के वो पैरेलल है, जैसे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, और हिमाचल को मिडिल हिमालयाज कहा जाता है, और शिवालिक को आउटर हिमालयाज कहा जाता है। और एक बात ये भी है कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के 17 गुना वो बड़ा है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, द ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय जो है एक बड़े से दीवार की तरह, एक नॉर्दर्न बॉर्डर की सीमा की तरह वो कार्य करता है। भारत की उत्तरी सीमा के साथ एक विशाल दीवार की तरह वो काम करता है। और बर्फ के बड़े से हिस्से को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। उस श्रृंखला में बहुत ही ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जिसमें से गंगोत्री और यमुनोत्री जो है ये 2 सबसे ज़्यादा फेमस ग्लेशियर में जाने जाते हैं। जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री जो है 2 फेमस ग्लेशियर जाने जाते हैं। जिसमें अगला टॉपिक है द मिडिल हिमालयाज हिमाचल। लेसर हिमालयाज हिमाचल जो है वो हिमाद्री श्रृंखला की तरह ऊंचा नहीं है। ये जो रेंज है थिक टेम्परेट फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, घने जंगलों से घिरा हुआ है। और इस जंगल में कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? पाइन के, ओक के, फिर के और देवदार के। ये सब जो है मेन ट्रीज है जो इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और मिडिल हिमालयाज हिमाचल के तरफ बहुत ही खूबसूरत घाटियाँ यानी कि ब्यूटीफुल वैलीज और हिल स्टेशन जो है वो मौजूद है इस रेंज में। हिमाचल में कौन कौन से हिल स्टेशन जो है वो देखने को मिलते हैं? तो मसूरी, शिमला, श्रीनगर, दार्जिलिंग एंड नैनीताल। ये सब खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और ये किस रेंज में आते हैं? तो मिडिल हिमालयाज हिमाचल के रेंज में, श्रृंखला में आते हैं। यहाँ पर माउंटेन पास उसे हम कहते हैं जो पहाड़ों के बीच ही बहुत ही कम स्पेस वाला जगह, यानी कि बहुत ही नैरो गैप होता है। तो ये जो जगह होता है ये नेचुरल भी होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से भी बना हुआ होता है, और साथ ही साथ लोग भी इसको बना देते हैं। ये इस तरह के पासेस की वजह से लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ। और हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो है वो कौन कौन से है? सिपकिला दर्रा और रोहतांग जो है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है, और बॉमडिला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सब जो है माउंटेन पासेस के कुछ नाम हैं। और गर्मियों के समय में लोग इस तरह की जगहों पर जाते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, और इस रेंज में कुछ फसल भी लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं द लोअर हिमालयाज शिवालिक की। यह जो रेंज है वो साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का, यानी कि सबसे दक्षिणी सीमा, जिसकी जो हाइट की एवरेज हाइट जो है वो 1200 मीटर है। एमेडिस्ट माउंटेन रेंजेस जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस तरह की वैलीज जो है, इस तरह के वैलीज को हम लोग कहते हैं डुन्स और डून्स। और जो दुन्स है वो कहाँ लोकेटेड है, स्थित है इंडिया में? तो वो देहरादून में है। और पतली दून जो है और कोठरी दून जो है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, यानी कि वो उत्तराखंड में स्थित है। द माउंटेन रेंज सिचुएटेड नियर इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार इज कॉल्ड पूर्वांचल रेंज। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा के पास स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वांचल श्रेणी कहा जाता है। और यहाँ पे किस तरह के हिल्स जो है वो पाए जाते हैं?
तो द गारो, द खासी, द जैंतिया एंड द लुसाई हिल्स, ये सारे हिल्स जो है वो पाए जाते हैं पूर्वांचल रेंज की तरफ। लाइफ इन द रीजन, अब बात करते हैं उस रीजन में कैसी ज़िंदगी, उस क्षेत्र में कैसी ज़िंदगी है। जैसा कि और द हिमालयन रीजन में बहुत सारे स्टेट्स जो है वो आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, ये सारे जो है स्टेट्स वगैरह जो है वो हिमालयन रीजन में आते हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए, और जम्मू कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर को कहा गया है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ये सुंदर है। और इस स्टेट में समर में जो कैपिटल होता है वो श्रीनगर हो जाता है, और विंटर के टाइम में यहाँ का जो कैपिटल हो जाता है वो जम्मू हो जाता है। और इस जगह पर और जम्मू कश्मीर में कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो बोले जाते हैं, तो कश्मीरी, उर्दू और डोगरी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है उलर लेक और डल लेक देखने के लिए आते हैं, उलर झील और डल झील जो है वो देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे और इस तरह के हाउस बोट जो है डल झील में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर लोग छोटे छोटे बोट्स में घूमते हैं, जिसे शिकारास कहा जाता है। टूरिस्ट और तीर्थयात्री जो है वो श्रीनगर, गुलमर्ग और वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ की गुफाएं जो है वो भी देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे पहाड़ी इलाकों की वजह से यहाँ पर टेरेस फार्मिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पे सेब, सैफरॉन ये सब जो है वो उगाए जाते हैं। और इस जगह यहाँ पे लोग कारपेट, सॉल, फर्नीचर ये सब जो आइटम है वो यहाँ पर लोग हाथों के द्वारा बनाते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा और गीला क्लाइमेट है। लोग वहाँ पर गर्म कपड़े, ओवरकोट जैसे फिरान जो है ये पहनते हैं। वे लोग हमेशा कांगरी लेकर, एक छोटा सा पॉट होता है जिसमें जलते हुए कोयले जो है वो रहते हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कांगरी क्या है, एक छोटा सा पॉट है जिसमें कोयले हैं, जलते हुए कोयले हैं, जिसकी वजह से वे लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। और वहाँ पर एक ग्रीन टी है, कहवा, जो बहुत ही फेमस है। अगला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आते हैं पहाड़ों पर। वहाँ पर लगभग लोग जो है वो किसान हैं, फार्मर्स हैं। वे लोग किस तरह के फसल को जो है वो उगाते हैं, तो राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल, सब्जी, बार्ली ये सारे जो है फसल जो है वहाँ पर उगाए जाते हैं। और कुछ लोग भेड़ और बकरियों को भी पालते हैं। और हिमाचल की जो कैपिटल सिटी है वो शिमला है। हज़ारों संख्या में हर साल यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए आते हैं। हिल स्टेशन शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली और अदर जगह हर साल आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और हिमाचल प्रदेश की जो मेन लैंग्वेज है वो है हिंदी। और हिमाचल प्रदेश की जो मेन फेस्टिवल है वो दशहरा और दिवाली है। कुल्लू का दशहरा सेलिब्रेशन जो है काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोग कैसे दशहरा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और क्या आपको पता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम में शिमला जो है समर कैपिटल हुआ करता था भारत का। अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊन हिल्स है। उत्तराखंड में लोग सबसे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। उत्तराखंड में जो है वो 2 हिल्स है, द गढ़वाल और कुमाऊं, और वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। और उत्तराखंड के जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, सबसे प्रचलित हिल स्टेशन जो है वो मसूरी और नैनीताल है। और उत्तराखंड में टूरिस्ट जो है वो हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और रानीखेत भी घूमने के लिए आते हैं। और उत्तराखंड के सबसे फेमस नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। और उत्तराखंड का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, देहरादून है। तो ये था उत्तराखंड के बारे में। यहाँ पर उत्तराखंड का नैनीताल का एक पिक्चर दिया गया है, जिसे आप देख सकते हो कैसा दिखता है। बाकी तो आप लोग समझदार है, आप लोग गूगल पे भी इमेजेस देख सकते हैं नैनीताल या फिर उत्तराखंड के इमेजेस को भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर सिक्किम जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तरी पूर्व की तरफ ये बसा हुआ है। और सिक्किम तीसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कंचनजंगा वो भी स्थित है। और सिक्किम के कैपिटल की बात की जाए तो गैंगटॉक है। गैंगटॉक का मतलब होता है फ्लैटेंड हिल्स, समतल हिल, ठीक है। सिक्किम में लगभग लोग बुद्धिस्ट है। रोमटेक मोनेस्ट्री इज़ ए लैंडमार्क ऑफ सिक्किम। रोमटेक मोनेस्ट्री जो है सिक्किम का एक लैंडमार्क है। सिक्किम में मास्क डांस जो है वो काफ़ी फेमस है। सिक्किम में लगभग लोग हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मकर संक्रांति, यहाँ पे मकर कर लीजिएगा, मकर संक्रांति यहाँ पे मकर कर लीजिएगा। और दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और चैती, दसई, रामनवमी, दिवाली, दशहरा, तो ये सारे हिंदू फेस्टिवल जो है वो सिक्किम के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं दार्जिलिंग की, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में पड़ता है, वेस्ट बंगाल के उत्तर में पड़ता है।
दार्जिलिंग के हिल स्टेशन भी बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग की चाय पत्ती जो है पूरी दुनिया में फेमस है। और दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा लोग द टाइगर हिल जो है वो घूमने के लिए जाते हैं। अगले पार्ट में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के सारे चैप्टर्स लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी आप लोग ज़रूर प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।